ओ मेरी मैगी, क्या बात है। हेलो जी, कैसे हो आप लोग। सो राइट नाउ आई मीन मनाली एंड काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की सी धूप पड़ रही है मेरे चेहरे पे, मज़ा आ रहा है एंड मैं अपनी मैगी इंजॉय कर रहा हूँ, पहाड़ों वाली मैगी। सो इस वीडियो का टॉपिक ये नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, बट काफ़ी टाइम से मैं गायब था और काफ़ी सवाल आप लोगों ने मेरे से पूछे। मेरे यूट्यूब पे, मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग बार बार पूछते रहते हो कि कैमरा कौन सा है, आप मैं ट्रैवल कैसे करता हूँ, इस तरह के काफ़ी सारे फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड इस तरह के आप ना काफ़ी सारे सवाल पूछते हो अक्सर मेरे से। तो मैंने सोचा कि मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ इसका, जिसमें मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो मैंने हर एक सवाल को ध्यान से पढ़ा, हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ा एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं उन सब के जवाब दूंगा, बट जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे उनको एक जगह कंपाइल कर दूंगा, तो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो इस तरह कंपाइल करने के बाद अराउंड मेरे पास हैं 24 to 25 क्वेश्चंस, मैं उन सब के आंसर्स दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं अपनी मैगी ख़त्म कर लूँ, फिर हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं जस्ट आपको 1 सेकंड बाद मैगी ख़त्म करके मिलता हूँ। सो मैं जस्ट अभी अपनी मैगी वगैरह खा के बैठ चुका हूँ एंड चाय ऑर्डर की है। जब तक चाय आती है तब तक हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन था, आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो। ये सवाल मेरे YouTube पे सबसे ज़्यादा पूछा गया है। मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे YouTube पे, मेरे किसी भी वीडियो पे सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मैं कैमरा कौन सा यूज़ करता हूँ। तो मैं कैमरा यूज़ करता हूँ सोनी A6700, जिसमें मेरे को रिकॉर्डिंग ऑप्शंस मिलते हैं 4K 25 FPS, 50 FPS और 120 FPS, इवन दो 10 बिट पे, मतलब 4K 120 FPS मैं 10 बिट पे शूट कर पाता हूँ एंड उसमें मेरे को और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। S-Log 3 में शूट कर पाता हूँ 10 बिट के साथ, तो काफ़ी अच्छे कलर्स आते हैं, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी सारी वीडियोस इसी कैमरा से शूट करता हूँ। इन बॉडी स्टेबलाइजेशन भी मिलती है एंड AI फीचर्स भी मिलते हैं, ऑटो ट्रैकिंग वगैरह वाले, वो सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो मैं इस कैमरा पे जो है शूट करता हूँ। तो आपका सेकंड क्वेश्चन था, आप क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करते हो ट्रैवल के टाइम शूट करने के लिए। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा होता है अक्सर कि लोग बहुत सारे इक्विपमेंट ख़रीद लेते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि क्या क्या यूज़ करना है। एक चीज़ इग्नोर कर देना, मैं भी ज़ंस्कार एक्सप्लोर करके आया था, तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, थोड़ी खांसी और थोड़ा कोल्ड हो रहा है, तो शायद आपको इसमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़े। इतना तो आप कर ही लोगे मेरी ऑडियंस से। तो आपका सवाल था, आप क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करते हो ट्रैवल के टाइम शूट करने के लिए। तो मैं अपना कैमरा यही वाला यूज़ करता हूँ, सोनी A6700। इसके साथ मैं 3 से 4 लेंसेज यूज़ करता हूँ, जिनमें से एक है सोनी का 18-105 f4, एक है सोनी 50mm 1.8, एक है विल्ट्रॉक्स 13mm 1.4 एंड माइक यूज़ करता हूँ मैं गोडोक्स का WEC Kit 2 माइक 2 एंड ट्राईपॉड मेरा है DJTech का एक, उसका मॉडल नंबर यहाँ कहीं आ रहा होगा। एंड गिम्बल यूज़ करता हूँ मैं DJI RS4 मिनी। इस टाइम पे पहले करता था, इस टाइम पे मैं करता हूँ RS4 मिनी, पहले मैं करता था RS3 मिनी। रिसेंट वो लास्ट ट्रिप पे मेरा टूट गया था, तो मैंने 4 मिनी पे अपग्रेड कर दिया था। तो ये वाले बेसिक इक्विपमेंट मैं यूज़ करता हूँ। बाकी आपको मेरे इक्विपमेंट की लिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग टूल कौन सा यूज़ करते हो। देखो, एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग मैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे यूज़ करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं यूज़ करता हूँ Adobe Premiere Pro और Adobe After Effects एडिटिंग वगैरह के लिए, या कोई एनिमेशन वगैरह बनाना होता है उस टाइम पे। एंड अगर मेरे को अपनी पर्सनल वीडियोस बनानी होती है, लाइक जैसे जो मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ, उस टाइम पे मैं यूज़ करता हूँ Blackmagic DaVinci Resolve 20 स्टूडियो वाला वर्जन, नॉट पेड वाला, मतलब पेड वाला यूज़ करता हूँ, फ्री वाला वर्जन यूज़ नहीं करता, स्टूडियो वाला वर्जन, उसमें क्योंकि फीचर्स थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं अपना एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग वगैरह के लिए DaVinci Resolve सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट मैं पिछले 3 महीने से वही यूज़ कर रहा हूँ लगातार। तो DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro और Adobe After Effects। और अगर मेरे को कहीं पे फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोटोशॉप भी यूज़ कर लेता हूँ, इलस्ट्रेटर भी यूज़ कर लेता हूँ जब कोई थंबनेल बनाना होता है, कोई डिज़ाइन बनाना होता है, या कोई ऐसे आइकन्स वगैरह डिज़ाइन करने होते हैं, टेक्स्ट डिज़ाइन करने होते हैं, तब मैं फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर यूज़ करता हूँ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर। सो देखो यार, मैं तो कभी भी ऐसे कोई मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता नहीं हूँ, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यूज़ करते हैं, मैंने उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने मुझे बताया कि VN एडिटर यूज़ कर सकते हो आप लोग, या फिर आप CapCut यूज़ कर सकते हो। CapCut के लिए आपको VPN वगैरह लगाना पड़ेगा एंड VN एडिटर डायरेक्टली चलता है।
अगर मैं कहूँ, अगर आपके पास सिस्टम है तो आप सिस्टम पे ही कोशिश करो एडिटिंग करने की, तो उस पर अच्छी एडिटिंग होती है, अच्छे कलर्स निकाल पाते हो, अच्छे से सारी चीज़ों का यूज़ कर पाते हो, इफेक्ट्स वगैरह का, टाइम रीमैपिंग या फिर कट्स वगैरह का। बाकी अगर ऑप्शन नहीं है तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हो बड़े आराम से। आप वीएन एडिटर या फिर कैपकट यूज़ कर सकते हो। मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास लैपटॉप वाला ऑप्शन है। सो ऐसे कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि ऑप्शन जो मेरे पास बेस्ट है मैं उसी पे काम करता हूँ। तो आपका 5th क्वेश्चन है, विच लैपटॉप सिस्टम आई यूज़ फॉर एडिटिंग। सो मैं यूज़ करता हूँ Asus ROG Strix G16, जो कि 2024 का टॉप मॉडल था। मतलब उस टाइम पे उससे ऊपर कोई लैपटॉप आ नहीं रहा था तो मेरे को वही मिला। वैसे कुछ लोग बोलेंगे कि मैं मैकबुक भी ले सकता था, बट मैंने वो नहीं लिया। एंड उस लैपटॉप के बारे में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी एक वीडियो में दिखाया भी है कि व्हाट्स इन माई ट्रैवल कैमरा बैग। उसमें सारी ही चीज़ें मैंने बताई हैं उस लैपटॉप के बारे में। इनफैक्ट मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको। ये रहा यहाँ पर, मैं जस्ट आज एडिटिंग ही कर रहा था, ये रखा हो, ये वाला मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ। ये है Asus ROG Strix G16, जिसका प्रोसेसर है i9 13980HX। एंड इसमें ग्राफिक कार्ड है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, इसमें यहाँ पे आ जाएगा वैसे स्क्रीन पे, बट जितना मुझे याद है इसमें है 4060 8GB वाला ग्राफिक कार्ड। और इसकी रैम 16GB आई थी, जिसको मैंने अपग्रेड करके 40GB कर दिया है, बट बहुत जल्द मैं इसको 64GB रैम करने वाला हूँ। एंड इसमें डिस्प्ले आती है 3.2 के डिस्प्ले, 3.2 के नहीं 2 के डिस्प्ले आती है इसमें। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो इस पे मेरे सारे एडिटिंग के काम हो जाते हैं। मेरी 4K 10 बिट वाली फुटेज आराम से एडिट हो जाती है इस पर स्मूथली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट जब बहुत ज़्यादा मैं इफेक्ट्स वगैरह या बहुत सारी एडिटिंग कर देता हूँ तब थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बट जितना मैंने अब तक यूज़ किया है, जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स यूज़ किए हैं, एडिट किए हैं, वो सब इस पर बड़े आराम से हो जाते हैं। सो आई यूज़ दिस लैपटॉप Asus ROG Strix। इससे पहले भी मैं 10 साल से इसका पहले वाला मॉडल यूज़ कर रहा था, Asus ROG GL553VD। मेरे को इतना याद है उसका मॉडल नंबर क्योंकि मैंने वो 10 साल तक यूज़ किया है और उसने मेरा बहुत साथ दिया है। वो था i5 7th जनरेशन, तो करीब 10 साल मैंने उसको यूज़ किया है। और पिछले 1 साल से भी नहीं, 6 महीने से मैं इस वाले लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करते हो। तो देखो यार, डिपेंड करता है कि मैं कैसी वीडियो कर रहा हूँ, उसके हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी जाती है। सो अगर ऐसा है कि सिर्फ स्क्रिप्ट बेस पूरी वीडियो बनानी है तो पहले स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर उसके हिसाब से सारे शॉर्ट्स लिखता हूँ और वो स्क्रिप्ट लिख करके उसके हिसाब से पूरी वीडियो शूट करता हूँ। एंड अगर ऐसा होता है कि मेरे को क्या नाम है, एक वीडियो मैंने शूट कर लिया, उसके हिसाब से कोई स्टोरी बनानी है कि उसमें एक स्टोरी को ढालना है, अच्छे से सारी चीज़ें परफेक्टली दिखानी है, तो उसके हिसाब से जो शूट हुआ होता है उनके हिसाब से एक छोटी छोटी स्क्रिप्ट निकालता हूँ कि हाँ भाई, इसका ये वाला पॉइंट यूज़ किया जा सकता है, इस दिन का ये वाला शॉट यूज़ किया जा सकता है, तो इसके साथ ये स्टोरी बन सकती है। तो पहले सारी चीज़ों को एनालाइज़ करता हूँ एंड देन मैं उस पर स्क्रिप्ट लिखता हूँ। तो स्क्रिप्ट लिखने का मेरा बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है, डिपेंड करता है कि मैं क्या शूट करने वाला हूँ या मैंने क्या शूट किया है। और स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं ऐसे कुछ डायरी वगैरह भी यूज़ नहीं करता, मैं अपने इस लैपटॉप पे गूगल डॉक्स पे लिख लेता हूँ, बहुत इजी होता है। बस कोशिश करता हूँ कि थोड़ा उसे पोइटिक वे में दिखाऊँ, थोड़ा उर्दू उसमें यूज़ करूँ, क्योंकि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा उर्दू बोली जाती है जितना मैंने देखा है। एंड जैसे मैंने अपनी एजुकेशन करी तो मैंने उर्दू भी ज़्यादा पढ़ी है, तो और वो जो है ना, उर्दू थोड़ा सा पोइटिक वे हो जाता है, थोड़ा सा और मिठास आ जाती है बोलने में। आपकी जो स्क्रिप्ट है, जो आपकी लाइन्स हैं, उनको बताने का थोड़ा सा और ज़्यादा मीठा मीठा सा लगता है, मतलब अच्छा सा लगता है वो सुनना। तो मैं मोस्टली स्क्रिप्ट अपनी इसी तरीके से लिखता हूँ और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी लंबी लंबी बातों को छोटे वर्ड्स में, छोटी चीज़ों में दिखा पाऊँ। तो ये मेरा वे होता है स्क्रिप्ट लिखने का। अभी जो है मैं उधर से इधर आके बैठ चुका हूँ क्योंकि मेरी चाय आ गई है और एक मेल भी आ गई थी, तो मैं मेल पढ़ रहा था। सो हमारी कहाँ तक बात हो गई थी कि स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, 1 लाख के अंदर बेस्ट कैमरा, मतलब 1 लाख रुपए के अंदर कोई बेस्ट कैमरा। तो 1 लाख रुपए के अंदर आप ले सकते हो सोनी ZV-E10 Mark II, जो कि काफ़ी अच्छा कैमरा है। उसके अलावा अगर आपका बजट उससे भी कम हो, जो कि 50-60 हज़ार रुपये के अंदर, तो आप ले सकते हो सोनी का ZV-E10 Mark I, जो कि काफ़ी अच्छा कैमरा है। काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, मेरे दोस्त भी यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त सोनी ZV-E10 Mark II भी यूज़ कर रहा है, तो वो भी काफ़ी अच्छा कैमरा है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात ये है कि ये वाला जो मेरा कैमरा है, जिससे मैं अभी अपनी सारी वीडियो शूट करता हूँ, उसी का सेम सेंसर, सारे फीचर सेम है। बस ZV-E10 Mark II में इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती और वेदर सीलिंग की नहीं मिलती है, आई थिंक, जितना मुझे याद है।
तो वो भी काफ़ी अच्छा कैमरा है। बस इन 2 चीज़ों के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, इन बॉडी स्टेबलाइजेशन और वेदर सीलिंग के साथ, तो आप उस वाले कैमरा पे भी जा सकते हो। काफ़ी अच्छा है सोनी ZV-E10 Mark II। देखो यार, 1 लाख के अंदर कोई बजट वाला कैमरा देखो और उस पर देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट के सारे फीचर्स मिल रहे हैं या नहीं। अगर मिल रहे हैं, मतलब सारे फीचर तो नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, जिनके साथ आप आराम से काम कर सकते हो, अगर वो फीचर्स मिल रहे हैं तो आप वो देख सकते हो। यहाँ पे नाम आ रहे होंगे, आप वो भी ले सकते हो आराम से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस रिकॉर्ड के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हो? तो देखो यार, ये वाला क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ आया कि क्या पूछा गया है। तो इसके 2 आंसर बनते हैं। अगर टूल की बात की जाए तो मैं यूज़ करता हूँ Godox WEC Kit 2 माइक। अगर आप माइक पूछ रहे हो तो वो ये वाला मेरे यहाँ पे भी लगा हुआ है, Godox WEC Kit 2 माइक यूज़ करता हूँ मैं। और अगर आप रिकॉर्डिंग के लिए वो पूछ रहे हो कि मैं अपने लैपटॉप में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे कैमरा पे सारी रिकॉर्डिंग होती है। बट अगर करने की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं Audacity यूज़ करता हूँ हमेशा, और उस पर थोड़ी सी एडिटिंग करके अपनी ऑडियो को अच्छा करके डाल देता हूँ। अगर मैं ऐसे कैमरा पे डायरेक्टली बैठ करके बोल रहा हूँ तो उस ऑडियो में मैं कुछ भी एडिटिंग नहीं करता, चाहे बैकग्राउंड की ऑडियो आ रही हो, चाहे किसी के बोलने की आवाज़ आ रही हो, जो नेचुरल आवाज़ होती है, चाहे बर्ड्स की, हवा की, वो नेचुरल रखता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पसंद है कि मैं सारी चीज़ें आपको नेचुरली दिखाऊँ, जैसी होती हैं ऑर्गेनिक, वो सारी चीज़ें दिखाऊँ। तो ये दोनों के आंसर मैंने आपको दे दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब के साथ कंटेंट क्रिएशन या पैशन फॉलो कैसे करें? देखो यार, मैंने ना कोशिश की है काफ़ी बार जॉब के साथ अपने पैशन को फॉलो करने की, मेरे से तो नहीं हो पाता है, बट कुछ लोग कर भी लेते हैं। अभी रिसेंटली मैं 2 महीने से एक जॉब कर रहा था, जिसके चक्कर में मैं अपने अकाउंट पे फोकस ही नहीं कर पा रहा था, ना मैं अपने यूट्यूब पे कुछ डाल पा रहा था, ना इंस्टाग्राम पे। तो उस जॉब को मैंने क्विट कर दिया है और वापस से मैं एक फ्रीलांसर बन गया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बीच में था मेरे साथ फाइनेंशियल का, तब मैं जॉब कर रहा था। अभी क्या है कि मेरे पास अच्छा खासा काम है, टचवुड, तो मेरे पास सारी चीज़ें हैं। लाइक मैं अपने ट्रैवल प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। मैं अभी रिसेंटली ज़ंस्कार एक्सप्लोर करके आया हूँ, तो वो मेरा पेड प्रोजेक्ट था। इसके अलावा मेरे पेंडिंग शूट्स थे, वो भी मेरे को अभी करने हैं। आने वाले टाइम में मेरे पास एक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया है, अगर मैं उसको कर लेता हूँ तो वो भी मैं आपको जल्दी ही दिखाऊँगा। एंड 16 तारीख को भी मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, वो भी शूट करना है। तो इनफ मेरे पास फ्रीलांस वर्क है, मैं अपने पैशन को भी फॉलो कर रहा हूँ और उससे अर्न भी कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा, मेरे को मज़ा आ रहा है करने में। बट आप पूछ रहे हो कि जॉब के साथ कंटेंट क्रिएशन या पैशन फॉलो कैसे करें? यार देखो, आप डिपेंड करता है कि आपके साथ फाइनेंशियल या फिर पैसे कमाने की कितनी प्रॉब्लम है। अगर आप जॉब के साथ थोड़ा भी रोज़ का 1-2 घंटा 3 घंटा निकाल सकते हो और अपने पैशन पे टाइम दे सकते हो, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो। रात को बैठ करके 2 घंटा 3 घंटा जितना भी टाइम मिलता है उस पर टाइम दो, और वैसे उसको धीरे धीरे करो। जब लगे कि उससे आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, फॉलो कर पाते हो अपने पैशन को, तो आप वो भी बड़े आराम से कर सकते हो। बट अपना पैशन फॉलो करना है तो उसको रोज़ का कम से कम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या जितना भी आप दे सकते हो आपको देना चाहिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तभी आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाते हो और उसको फॉलो कर पाते हो। ट्राइपॉड पर मोबाइल कैमरा लगाकर शूट किया और कोई लेकर भाग गया तो भाई इसका सिंपल आंसर है, आप किसी ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पर ऐसा रिस्क ना हो, या फिर अपना कोई दोस्त लेके जाओ जो आपका कैमरा पकड़ ले या आपके ट्राइपॉड कैमरा के पास खड़ा हो जाए और आप ऐसे शूट कर पाओ। जैसे अभी मैं अपने फ्रेंड की प्रॉपर्टी पे हूँ, अंकल नोमैड, जो कि मेरा दूसरा घर है मेरे घर के अलावा, तो वहाँ पर मैं ट्राइपॉड पे लगा करके शूट कर रहा हूँ। एंड ये लोग इतने अच्छे हैं कि इन्होंने मुझे स्पेस दे रखा है, कोई आ नहीं रहा, क्योंकि मैं लोगों के सामने थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता हूँ, तो मैं अपनी वीडियो शूट बड़े आराम से कर पा रहा हूँ। ऐसे ट्राइपॉड पे भी कैमरा लगा हुआ है सामने। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ या कोई साथ में होता है? मतलब आप मेरे से पूछ रहे हो कि क्या मैं अकेले बनाता हूँ या कोई साथ में होता है। मोस्टली वीडियोस मेरी अकेले होती हैं, बट अगर मैं कोई ट्रैवल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने स्पीति शूट किया, कश्मीर शूट किया, ज़ंस्कार शूट किया, तो इनमें मेरे साथ कोई ना कोई ज़रूर होता है शूट में हेल्प करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं कैमरा पूरा हैंडल करता हूँ, कैमरा का पूरा शूट मैं करता हूँ। एंड अगर ड्रोन शूट की बात होती है तो उसके लिए मैं अलग से किसी पर्सन को हायर करता हूँ एज अ फ्रीलांसर। मेरा एक दोस्त है अर्जुन, उसने मेरा अभी ज़ंस्कार वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें पूरा ड्रोन, पूरा इंस्टाग्राम वाला कंटेंट, वर्टिकल कंटेंट और एरियल कंटेंट पूरा उसी ने शूट किया है, और मैंने पूरा यूट्यूब वाला कंटेंट शूट किया है। तो उसी हिसाब से हम अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज भी कर लेते हैं, उसी हिसाब से पैसे भी कमा लेते हैं थोड़े, और साथ में काम करने से थोड़ा ईजी भी हो जाता है कि एक अकेले बंदे पे बर्डन नहीं आता। तो वैसे मैं यूज़ करता हूँ। हाँ, मैं टीम वर्क करता हूँ, हर चीज़ के लिए मेरे पास पर्सन है। एडिटिंग भी आजकल मैं बाहर से करा रहा हूँ, खुद से नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, तो थोड़े से पैसे लगते हैं बट चल जाता है काम। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, पैसे नहीं है तो इक्विपमेंट कैसे ख़रीदें और कैसे ट्रैवल करें?
यार देखो, इस सवाल का जवाब आपके पास खुद होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कमाने आने चाहिए, आपको कमाने चाहिए पैसे। आप कैसे भी काम करो, कुछ भी काम करो। लाइक जैसे मेरा ये जो जितना भी इक्विपमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, मेरा कैमरा, ट्राइपॉड या इतना बड़ा कैमरा बैग 4-5 लाख रुपए का, ये सब मैंने भी कैसे न कैसे करके थोड़े थोड़े पैसे कमा करके ख़रीदा है। थोड़ा फैमिली के सपोर्ट से, थोड़ा जॉब करके अर्न किया। और इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा ही इक्विपमेंट मेरी फैमिली ने दिला दिया है। 1-2 इक्विपमेंट में मेरी हेल्प करी थी, बट मेजर इक्विपमेंट जो होते हैं, जैसे मेरा कैमरा 1 लाख रुपए के आसपास था, वो मैंने खुद ख़रीदा। मेरे जो लेंसेज़ हैं ये 40-40 हज़ार वाले 2 लेंस हैं। एक लेंस मेरा 20,000 रुपये का था। तो करीब 4-4.5 लाख रुपए का सामान सारा मैंने खुद ख़रीदा है। और इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स की EMI जाती है, मेरे लैपटॉप की भी जाती है। तो थोड़ा सा सपोर्ट मेरी फैमिली ने किया है, थोड़ा सा मैंने खुद से अर्न किया है। अगर ऐसा रेशियो बताऊं तो 25% मेरी फैमिली का सपोर्ट है इसमें, 75% मैं खुद से अर्न करके धीरे धीरे अलग अलग जॉब करके, फ्रीलांस करके उनसे सारे इक्विपमेंट ख़रीदता हूँ। तो आपको भी यही करना चाहिए। आपको फ्रीलांस काम करो या फिर जॉब करो, कहीं से भी पैसा इकट्ठा करो। आज नहीं तो कल हो जाएगा, बट स्टार्ट करने के लिए आप मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बट ये है कि आपके अंदर वो डेडिकेशन होनी चाहिए, जितना मुझे लगता है। जैसे एक टाइम पे मैं भी मोबाइल से करता था, बट धीरे धीरे मेरे अंदर इतना डेडिकेशन आया, इतना मोटिवेशन आया, मैं इतना ज़्यादा डेडिकेटेड था अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए, ट्रैवलिंग को और सिनेमेटोग्राफी को, कि मैंने उसी से अर्न किया, उसी से अपना इक्विपमेंट ख़रीदा और आज अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। यूट्यूब भी बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम भी बना रहा हूँ, फ्रीलांस शूट्स भी करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। ये जस्ट एन छोटी सी मोटिवेशन होगी कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद कमाना पड़ेगा। एट द एंड आपको ही सब कुछ करना है। ये बहुत सिंपल सी बात है। एंड काफ़ी सक्सेसफुल पीपल भी यही कहते हैं कि अपने लिए कुछ पाना है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो मैंने अपने पापा से भी सीखा है। तो ये थोड़ा सा वैसा मोटिवेशनल आंसर हो गया। तो मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कुछ करना है तो खुद करना पड़ेगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 13 क्वेश्चन है, अगर APS-C कैमरा है तो कौन से लेंसेज लेने चाहिए? जितना मैं समझता हूँ आपको फुल फ्रेम लेंसेज लेने चाहिए, बट मैंने क्या एक गड़बड़ कर ली है अभी हाल फिलहाल में। मैंने 2 लेंसेज APS-C ख़रीद लिए और एक फुल फ्रेम, जिनमें से एक मेरा फुल फ्रेम है, 2 APS-C हैं। तो अगर आप मेरी सजेशन मानो तो आप फुल फ्रेम सेंसर्स पे जाना, मतलब फुल फ्रेम लेंसेज पे जाना अगर आपका बजट है। और अगर नहीं है तो आप APS-C ले सकते हो, वो थोड़े से चीपर होते हैं। बट मेरी सजेशन फुल फ्रेम लेने के लिए ये इसलिए क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि आप फुल फ्रेम पे अपग्रेड कर जाओ, तो आप फुल फ्रेम वाले लेंसेज उस कैमरा पे यूज़ कर पाओगे। बट APS-C वाले यूज़ करोगे तो क्रॉप लगेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको बेच करके नया लेना पड़ेगा। सो बेटर ऑप्शन ये है कि आप APS-C कैमरा के साथ फुल फ्रेम लेंसेज लो और उनको यूज़ करो। तो ये आपके इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतनी मोटिवेशन कहाँ से लाता हूँ और क्या कभी एग्जॉस्ट होता हूँ ट्रैवल और शूट से? तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है। बहुत रेयरली होता है कि कोई मेरे से ये सवाल पूछता है और मैं चाहता भी था कि ऐसे किसी क्वेश्चन का जवाब दूँ। सो मोटिवेशन के लिए यार देखो, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं ऐसे कोई मेरे को मोटिवेट करता है, कोई समझाता है। बस मेरे को एक चीज़, एक रूल को मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि मुझे जो भी करना होता है, जो भी काम करना होता है, चाहे मुझे कोई कंटेंट बनाना हो, कहीं ट्रैवल करना हो, तो मैं हमेशा ही किसी चीज़ में आलटाल करता नहीं हूँ। बीच में थोड़े टाइम पहले ऐसा हुआ था आलटाल, बट अभी क्या है कि जो बनाना है सीधा उस पर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, चाहे दिन हो चाहे शाम हो, जिस भी टाइम मिलता है। जैसे अभी मैं मनाली में हूँ, मेरी अब से 1 घंटे बाद मेरी बस है और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ Q&A, और ये इसका आइडिया मुझे सुबह 12 बजे आया था। सवाल मैंने पहले से लिख के रखे हुए थे काफ़ी टाइम पहले कि कभी मौका मिला तो करूँगा। एंड इस टाइम मैं आज पूरे दिन फ्री था एंड तभी मेरे को याद आया कि हाँ, मैं ये कंटेंट भी कर सकता हूँ। तो मैंने जस्ट टाइम नहीं लगाया और इस कंटेंट पे काम करना शुरू कर दिया और ये आपके सवालों के जवाब देना शुरू कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को स्पेशली मोटिवेट करता है आकर के, या मेरे को कोई समझाता है कि तू कर। बस मेरे अंदर से खुद से आवाज़ रहती है कि जो भी करना है ना भाई, लगातार करते जाओ, किसी भी चीज़ में रुको मत। एंड आपका इसी सवाल में दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या मैं कभी ट्रैवल या शूट करने से एग्जॉस्ट होता हूँ? देखो, ट्रैवल तो भाई ऐसी चीज़ है कि मेरी लाइफ का एक पार्ट है। ट्रैवल से मैं कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, चाहे आप मुझे लगातार 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितना भी ट्रैवल करवा लो, मैं लगातार ट्रैवल कर सकता हूँ। ये मेरी ड्रीम लाइफ है यार, ट्रैवल करना। इससे एग्जॉस्ट कैसे हो सकता हूँ मैं कभी ट्रैवल से एग्जॉस्ट नहीं होता। बस हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है मुझे 1-2 दिन का, कि मैं कहीं रेस्ट कर लूँ। जैसे मैं अभी मनाली में रेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं एग्जॉस्ट कभी नहीं होता। एंड शूट से भी मैं कभी एग्जॉस्ट नहीं होता। बस एक ऐसा पॉइंट आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शूट मुझे करना पड़ता है और वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं होता,
कमर्शियल के चक्कर में, थोड़ा पैसे के चक्कर में मेरे को कुछ ऐसे शूट्स भी करने पड़ जाते हैं जब अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो भी मैं कर लेता हूँ, बट ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं करता। तो इन चीज़ों से इतना मेरे को कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है, एग्जॉशन वगैरह मेरे को नहीं आता। मैं बस काम करना चाहता हूँ। खाली बैठने से मेरे को एग्जॉस्टमेंट मिलती है। खाली अगर मैं बैठा हूँ तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मेरा ऐसा होता है कि मैं क्यों खाली बैठा हूँ, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इतना टाइम है ही नहीं मेरे पास वेस्ट करने के लिए। ब्रेक की बात होती है 1-2 दिन का, तो वो एक डिफरेंट थिंग है, बट ऐसे मैं कभी खाली बैठता नहीं हूँ, ना ही एग्जॉस्ट होता हूँ। ट्राइपॉड लगाकर शूट किया तो हैंड मूवमेंट कैसे दिखाएं? यार देखो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ऐसे फीचर्स आते हैं खांसी हो रही है, थोड़ा इग्नोर कर देना प्लीज़। तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ऐसे ऑप्शन आते हैं जिसमें कैमरा शेक का ऑप्शन होता है, हैंड मूवमेंट का फीचर होता है। तो आप थोड़ा सर्च करोगे आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर में तो मिल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। ये वाली लाइन लिख करके मैंने यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं लिख दी है, ये वाली चीज़, सेम चीज़ सर्च करो, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको कैसे ये चीज़ें डाल सकते हो। मैं भी वैसे यूज़ करता हूँ ये चीज़, बट मोस्टली मेरे को सबसे ज़्यादा जो पसंद है ऐसे स्टिल फ्रेम पसंद है। जैसे मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, मैं बस मेरे अंदर मूवमेंट है मेरी बॉडी में, या ये जो ट्री की पत्ती है ये हिल रही है, ये वाली ये लीफ हिल रही है, बाकी फ्रेम एक ही जगह पे है, वो हैंड मूवमेंट देना मुझे पसंद नहीं है। स्टिल फ्रेम्स मेरे फेवरेट होते हैं, मैं वही करता हूँ। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रोन आई यूज़ फॉर माई वीडियोज़। सो यार देखो, मेरे पास पर्सनल अपना ड्रोन तो है नहीं अभी तक। मैं बहुत जल्द ख़रीदने वाला हूँ DJI Air 3s। उसके लिए मैं थोड़े से पैसे जोड़ रहा हूँ, थोड़े पैसे जुड़ भी चुके हैं। इंशाल्लाह 1-2 महीने में मेरा नया ड्रोन आ जाएगा। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे जितने भी ट्रैवल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक नया बंदा हायर करता हूँ, मतलब एक फ्रीलांसर हायर करता हूँ, जैसे अर्जुन, मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था। वो सारा एरियल कवर करता है, चाहे ड्रोन शूट करना हो चाहे वर्टिकल, तो वो करता है। और वर्टिकल के लिए एक बंदा और है मेरे पास, मेरा दोस्त प्रेम कुमार, वो यूपी से आता है, अर्जुन राजस्थान से आता है। तो मेरे ट्रैवल प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं वो सारे पेड होते हैं, बाटर कोलैब तो मैं करता ही नहीं हूँ। तो वो आते हैं, मेरे शॉट्स भी मैं उनसे निकलवा लेता हूँ। अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कैमरा से निकलवाने होते हैं तो वो मैं प्रेम से निकलवा लेता हूँ। एरियल शॉट चाहिए होते हैं ड्रोन वाले तो वो अर्जुन कर देता है सारे। तो ये मैं यूज़ करता हूँ। और अर्जुन जो ड्रोन यूज़ अभी करता है वो है DJI का RS नहीं, DJI Mini 4 Pro है उसका ड्रोन। उससे मेरे सारे शॉट निकलते हैं। इनफैक्ट मैंने एक फ़िल्म करी है अभी ज़ंस्कार, उसका एडिट आएगा बहुत जल्द, शायद आज भी चुका हो, मुझे नहीं पता ये वाला वीडियो पहले आ रहा है या बाद में, क्योंकि मेरे पास एक साथ ऑनगोइंग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं उस हिसाब से जैसे टाइम मिलता है वैसे वीडियोज़ बनाता हूँ। तो DJI RS 4 Mini से भी मेरे सारे ड्रोन शूट्स होते हैं। बहुत जल्द Air 3s से भी शूट होंगे इंशाल्लाह, आप दुआ कीजिएगा। सो मेरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डेली रूटीन व्लॉग्स बनाऊं क्या, मुझे ये पसंद है। हाँ, किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि सॉरी अगेन, कि मैं डेली व्लॉग्स क्यों नहीं बनाता। यार देखो, पर्सनली बोलूँ ना, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा डिफरेंट रखना पसंद करता हूँ, मतलब थोड़ा सा अलग रखना मेरे को अच्छा लगता है। वैसे तो मैं अपनी हर चीज़ शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, बट मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है जहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, थोड़ा चिल आउट करता हूँ, थोड़ा काम भी करता हूँ। तो एक पर्सनल लाइफ भी है मेरी इस सोशल मीडिया लाइफ के अलावा, तो मैं उसको थोड़ा सा पर्सनल रखना चाहता हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है डेली व्लॉग्स अगर मैं करूँगा तो मेरी पर्सनल लाइफ बचेगी नहीं और बहुत ही ज़्यादा मैं सोशल हो जाऊँगा। फिर एक टाइम पे डेली ऐसा हो जाएगा कि रोज़ सुबह उठना है, व्लॉग रिकॉर्ड करना है, चाहे मैं ब्रश कर रहा हूँ, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा हूँ, ये सब तो बहुत एग्जॉस्टमेंट आ जाएगा मेरी लाइफ में, वो मैं करना नहीं चाहता। दैट्स वाई मुझे अपनी पर्सनल लाइफ और डेली व्लॉग्स को जो भी ये चीज़ें बोली जाती हैं इन सब चीज़ों का अलग रखना पसंद है। इसीलिए मैं 1 महीने में 1 या 2 वीडियोस बनाता हूँ और अपनी पर्सनल लाइफ को डिफरेंट रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत जल्द एग्जॉस्ट हो जाऊँ और फिर यूट्यूब छोड़ के जाऊँ। मैं इसको बहुत लंबे टाइम तक करना चाहता हूँ, इसलिए मैं डेली व्लॉग से दूर हूँ। तो वो मेरे लिए ठीक है। मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को भी देखा है डेली व्लॉग्स बहुत टाइम तक करते हैं, फिर एग्जॉस्ट होकर के वो गायब हो जाते हैं। तो वो मैं अपनी लाइफ में नहीं चाहता हूँ। मेरा एम है कि मैं एक बड़ा स्टार बनूँ। देखो भाई, सबके सपने होते हैं, मेरा भी सपना है कि मैं एक स्टार बनना चाहता हूँ एंड बहुत जल्द इंशाल्लाह वो भी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकग्राउंड म्यूज़िक कौन सा यूज़ करता हूँ और कहाँ से डाउनलोड करता हूँ जिससे कॉपीराइट ना आए। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो मैं अपने सारा ही म्यूज़िक या तो आर्टलिस्ट से यूज़ करता हूँ या एपिडेमिक साउंड से। मेरे पास दोनों के सब्सक्रिप्शन होते हैं, मेरी किसी वीडियो पे कॉपीराइट नहीं होता। बट अगर आप चाहते हो कि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से निकालें और आपको सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना, तो आप ये कर सकते हो, आप यूट्यूब से उठा सकते हो, यूट्यूब लाइब्रेरी से, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं, गूगल पर सर्च करोगे तो मिल जाएंगी। बाकी यूट्यूब पर काफ़ी नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक मिल जाता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको ये लॉन्ग टर्म तक करना है, आपको अपना चैनल मोनेटाइज करवाना
करवाना है, ये सारी चीज़ें, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़े से पैसे खर्च कर लो प्लीज़, और कॉपीराइटेड म्यूज़िक ही यूज़ कर लो, एपिडेमिक साउंड का या आर्टिस्ट का, दोनों में से किसी एक का सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको काफ़ी अच्छा म्यूज़िक मिल जाएगा। बट अगर आप कोई एक वेबसाइट मेरे से पूछना चाहोगे तो वो होगी आर्टलिस्ट पे काफ़ी अच्छा म्यूज़िक मिलता है, काफ़ी सिनेमैटिक म्यूज़िक्स मिल जाते हैं, आप वो भी ले सकते हो और उससे म्यूज़िक उठा सकते हो। तो मेरी सजेशन रहेगी कि आप कोशिश करो कि आप आर्टलिस्ट का सब्सक्रिप्शन लो और वहाँ से म्यूज़िक यूज़ करो। सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे वीडियो लॉन्ग क्यों होते हैं, 10 मिनट्स के अंदर क्यों नहीं होते? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, काफ़ी अच्छी बात आप लोगों ने पूछी है। तो मैं यार जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो मेरा थॉट तो ये होता है कि मैं उसको छोटे से छोटा रखूं, बट मैं इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं कि जितनी भी मुझे नॉलेज है या जो भी मैंने धीरे धीरे सीखा है वक्त के साथ, वो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को सारी ही चीज़ें अच्छे से बताऊं और आपके लिए वो हेल्पफुल रहे इन्फॉर्मेशन। और उस इन्फॉर्मेशन को देने के चक्कर में मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो मैं छोटी वीडियो रखने के चक्कर में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपके पास इन्फॉर्मेशन जितनी भी डिटेल्स में बताता हूँ, किसी चीज़ के बारे में बात करता हूँ, वो आप तक पूरी पहुँचे, आपसे मेरा जो कनेक्शन है वो हार्ट टू हार्ट रहे और पूरी ही चीज़ें खुलकर आप लोगों के सामने रहें। तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरी वीडियो लंबी जाए भले ही, जिनको मुझसे प्यार होगा, जो कुछ सीखना चाहते होंगे, कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते होंगे, जो कुछ नई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते होंगे, वो थोड़ी लंबी वीडियो भी देख लेंगे। जिनको कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया बनाना है, वैसे तो छोटी वीडियोज़ में भी वो समझाया जा सकता है, बट आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, बट मैं बहुत डिटेल में, बहुत तसल्ली से हर चीज़ को धीरे धीरे समझाता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो मैं वैसे कोशिश करूँ आगे कि थोड़ा सा उनको शॉर्ट में, थोड़ा सा कम शब्दों में बताने की कोशिश करूँ, बट डिटेल में समझाने के चक्कर में वो वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल और एडिटिंग के साथ कैसे मैनेज करते हो? तो देखो यार, पहले तो ऐसा था कि मैं अपनी किसी भी वीडियो को शूट करने के बाद खुद से ही एडिट करता था, कोई ट्रैवल फिल्म हो या कोई वैसे वीडियो हो। बट रिसेंटली मैंने ऐसा स्टार्ट किया है कि मैं अपनी रील्स और यूट्यूब वीडियोस के लिए एक फ्रीलांस एडिटर से एडिट करवा रहा हूँ, एंड अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक फुल टाइम एडिटर ढूंढ भी रहा हूँ। सो अगर आप में से कोई एडिटिंग जानता है और जो 4K 10 बिट 50 FPS फुटेजेस को अच्छे से एडिट कर सके और अच्छे मेरे वीडियोस बना सके रेगुलर बेसिस पे, तो आप मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरे को मेल कर सकते हो, एंड मेरे से बात करके आप अपना कोई सैंपल दिखा सकते हो, देन वी कैन डिस्कस अबाउट कि आप लोग में से कोई एक मेरे लिए एज आ फुल टाइम एडिटर काम कर ले और मेरी वीडियोस को एडिट कर दे, ताकि मैं लगातार ट्रैवल करता रहूं और नया कंटेंट शूट करता रहूं। बस मेरे पास एडिटिंग के लिए टाइम नहीं होता। बाकी ट्रैवल का तो ऐसा है, जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ मैं एडिटिंग करना पसंद नहीं करता, लगातार ट्रैवल करता हूँ। सो ऐसे मैं इन चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ फ़िलहाल। अभी अगर मैं बात करूँ तो ट्रैवल और एडिटिंग दोनों खुद ही कर रहा हूँ। बस एक एडिटर है, वो थोड़ी बहुत कर देता है, बट ज़्यादा नहीं कर पाता, तो थोड़ा बहुत मुझे खुद ही करना पड़ता है समहाउ। तो ये आपके इस सवाल का आंसर मैंने ऐसे कर दिया है। एंड आपका 21st क्वेश्चन है, सोनी A6700 FX30 का लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा है? आपने इसमें 2 कैमराज लिखे थे, मैं एक तीसरा और ऐड कर रहा हूँ जो कि है सोनी ZV-E10 Mark II, उसमें भी क्योंकि सेम सेंसर है। तो देखो, पहली चीज़, ये कैमरा बहुत अच्छा है, लो लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, बस हल्के फुल्के से नॉइज़ आते हैं। बट अगर आप इसको और ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप लार्ज अपर्चर वाले लेंसेज खरीदें, जैसे 1.4 वाला, 1.2 वाला या 1.8 अपर्चर वाला लेंस। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आएगा, बट आपकी लो लाइट परफॉर्मेंस उसमें काफ़ी अच्छी आएगी। एंड इसमें आपको डुअल बेस ISO भी मिलता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपका बेस ISO के 2 होते हैं इन तीनों ही कैमराज में, 800 एंड 2500। तो इन दोनों पे आप यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छी आपको लो लाइट परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इसमें अपने वीडियोस को जो है 12800 ISO तक पर भी शूट किया है, और आप भी कर सकते हो अगर चाहो तो। अगर आपके पास ऐसा कैमरा है तो आपको काफ़ी अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस उसमें भी मिल जाएगी। बट यूजुअली अगर मैं बताऊं तो मैं 800 से 2500 के बीच में ही रखता हूं अपना ISO, उससे ऊपर नहीं जाने देता। तो हो गया आपका 21st क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस पे। बस मेरी अम्मी का कॉल आ रहा है तो मैं वो सुन लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जो फ्रेम बनाया है ना, ये मिरर के अंदर है। मेरा कैमरा ऐसे मिरर में देख रहा है और मिरर से ऐसे रिफ्लेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ। तो
तो ये फ्रेम मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ ट्राई करता हूँ, आपके क्वेश्चन के आंसर भी दे दूँगा। तो आप लोगों को ये वाला फ्रेम कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर ये पूरा ट्री दिख रहे हैं, सारे रियल प्लांट्स हैं और ये मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ और वहाँ पे एक मिरर रखा है, जिस मतलब जैसे ये मिरर है ऐसे कैमरा है एंड उसमें से रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये चीज़ हो रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेम है। तो हम आते हैं हमारे वापस से टॉपिक पे। अब आपके लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं, उनके आंसर मैं करूँगा। तो आपका 22nd क्वेश्चन है, मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली आपने कुछ पूछा था। तो जितने भी लोग मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं मुझे डीएम करें, मुझे मेल करें एंड बहुत जल्द मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स की, उत्तराखंड में 1 हफ्ते का ट्रैक मैं प्लान कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ पर हम बहुत जल्द ज़रूर जाएंगे एंड वहाँ पर ट्रैक करेंगे साथ में और ट्रैवल करेंगे और कुछ अच्छा सा कंटेंट भी क्रिएट करेंगे, एक्सप्लोर भी करेंगे, मज़े भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे। तो बहुत जल्द आपके सामने वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, फिर आप मेरे साथ ट्रैवल कर पाओगे। अब है हमारा 23rd क्वेश्चन, ट्रैवल करते हुए कैसे सब मैनेज करता हूँ ट्रैवल, स्टे और कंफर्ट। यार आई थिंक मैंने आपको इसका आंसर पहले दे दिया है, बट फिर भी मैं दोबारा से दे देता हूँ। ट्रैवल करते हुए मैं सारी चीज़ें कैसे मैनेज करता हूँ। स्टे के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सस्ते से सस्ता स्टे कहीं ना कहीं ढूंढूँ आसपास किसी विलेज में कहीं पे। एंड जो है क्या नाम है, मैं अपने कंफर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्त सौरभ भाई कैमरा के आगे से निकल गए और वो कह रहे मैं आगे से निकल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें नेचुरल है जैसी हैं। तो कंफर्ट के लिए यार देखो ऐसा है, जैसी जगह मिल जाए उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लग्जरी सीकर हूँ। अगर डॉम मिलता है तो डॉम में सो जाता हूँ, रूम मिलता है तो रूम में सो जाता हूँ, जैसा मेरे को ऑप्शन मिलता है मैं वैसे सो जाता हूँ। ऐसा नहीं कि फ्री में, अगर पैसों में भी जो ऑप्शन मेरे को अवेलेबल मिल जाता है सबसे सस्ते प्राइसेस में, मैं वही हमेशा प्रेफर करता हूँ। एंड अगर ऐसे कभी दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किचन में सोना पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अपने को कंफर्ट चाहिए भाई, अपने को जैसे बिल्कुल एकदम वो होता है ना, अपने को जहाँ सोने की जगह मिल जाए अपन वहाँ सो जाता है भाई। अपन बिल्कुल एकदम धरती से जुड़े हुए इंसान हैं, ऐसे कोई बहुत बड़े महान तो नहीं है पर लेकिन जैसे मिल जाए वैसे मैनेज कर लेते हैं। एंड ट्रैवल और एक्सपेंस के लिए तो ऐसा है कि भाई देखो मैं जॉब भी करता था पहले, बट अभी फ्रीलांस अच्छे से करता हूँ, तो थोड़े से पैसे कमाता हूँ, थोड़े इक्विपमेंट में डालता हूँ, थोड़े अपने ट्रैवल पर लगाता हूँ और अपने सपने को जीता हूँ, ट्रैवल करता हूँ। ये मेरा तरीका होता है पूरा का पूरा। सो अब है 24th क्वेश्चन, कोई नई ट्रिप कब और क्या प्लान कर रहा हूँ। तो इसका आंसर मैंने 22nd क्वेश्चन में आपका दे दिया है, जब मैंने बताया कि मैं बहुत जल्द एक नई ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। एंड आने वाले कुछ टाइम में हमारी कुछ ट्रिप्स हैं, मेरे कुछ दोस्तों के साथ में जाऊँगा एंड वैली ऑफ फ्लावर्स का हम एक ट्रैक भी प्लान कर रहे हैं। एंड ये सौरभ भाई एंड ये हाची हमारे पीछे से निकले, इनके पास हैं हम, घर जैसा है अपना, तो सब घर की फैमिली जैसे बंदे हैं। तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि मैं आपको यहाँ भी लेकर आऊँ। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ भी आ सकते हो, जो कि है अंकल नोमैड मनाली, मेरा दूसरा घर मनाली के अंदर। जब भी आपका दिल करे आप यहाँ आ सकते हो, रह सकते हो। एंड अभी आपने पूरे वीडियो में देखा होगा मैं कहीं भी बैठ जाता हूँ, फुल मस्ती में एकदम सारी चीज़ें करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के। आप भी एक बार आके देखना, मेरे काफ़ी दोस्त यहाँ पे आते हैं। सो ये आपके सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए हैं। एंड मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाना चाहूँगा, जैसे मैंने यहाँ मोबाइल में लिख रखा है सम पीपल लव कमेंट शो। मैंने ये लिख के रखा था कि ये चीज़ मेरे को बतानी है। कुछ लोगों ने बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स किए मेरी कुछ पिछली वीडियोस में, पिछले 3-4 महीनों में, तो वो यहाँ स्क्रीन पे पॉपअप हो रहे हैं। एंड इन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मेरे दिन बन जाते हैं, मेरी जान खुश हो जाती है, मेरा दिल खुश हो जाता है, मेरी आत्मा को सुकून मिलता है। इतना अच्छा लगता है आप लोग जब इतना प्यार देते हो, मेल करते हो, कॉमेंट्स करते हो और इतनी सारी अच्छी तारीफ़ और इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें लिखते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। वो सारे कॉमेंट्स यहाँ स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। एंड पीछे पानी डल रहा है पौधों में। नेक्स्ट वीडियो आइडियाज़, तो नेक्स्ट वीडियो आइडियाज़ के लिए ये है कि आप लोग मुझे कमेंट करो और बताओ कि मैं किन किन वीडियोज़ में किन किन टॉपिक्स पे बात कर सकता हूँ। बहुत जल्द कुछ नई वीडियोज़ लेकर के आएंगे। एंड एक आपसे छोटा सा सवाल है कि आप लोग कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये नेचुरल जो मैं रखता हूँ, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं, सारा आपको कैसा लगता है। तो यही था आज की वीडियो में, हम मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ख़त्म, फ्री हो गए हम तो भैया।